नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिदीप धर और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज हेल्थ एंड लाइफ में। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में मौत की प्रमुख वजह कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारी है, जिसका सभी मौतों में 31% का योगदान है। भारत में हर 4 में से 1 मौत कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती है, जिसमें से 80% से अधिक केसेस हार्ट अटैक या स्ट्रोक का होता है। CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक भारत में हर रोज़ 30 साल से कम उम्र के 900 लोग दिल की बीमारियों की वजह से दम तोड़ देते हैं। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में ज़्यादातर लोगों की उम्र 30 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होती है। भारत की शहरी आबादी के 28% बच्चे मेटाबॉलिक सिंड्रोम X के शिकार हैं। सिंड्रोम X एक ऐसी अवस्था है जहां से डायबिटीज़ का खतरा 1 कदम दूर और हार्ट अटैक का खतरा सिर्फ 2 कदम दूर रह जाता है। भारत में लड़कों में महज 11 साल और लड़कियों में 15 साल की उम्र से ही हार्ट में ब्लॉकेजेस की समस्या की शुरुआत हो जाती है। और इन सभी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ लाइक BP, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेजेस एंड हार्ट अटैक का डाइटरी फैट्स एंड ऑयल से बहुत ही गहरा संबंध होता है। और इन सब के पीछे 4 प्रमुख वजह है: एक्सेसिव यूज़ एंड कंजप्शन ऑफ ट्रांस फैट, रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल एंड सैचुरेटेड फैट्स। तो इस वीडियो में इन सभी चारों फैक्टर्स मीन्स जो फैट्स एंड ऑयल्स हमारे बॉडी के लिए ख़तरनाक है, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूंगा। अगर आपको भी अपने और अपने परिवार के सेहत की चिंता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। परंतु इन सभी चीज़ों को जानने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जैसे फैट्स, ऑयल्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स को जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं फ़ैट क्या होता है। डाइटरी फैट एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो बॉडी के लिए बैकअप एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होता है। सेल्स के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, वाइटल्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, विटामिन A, D, E, K को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है एंड हार्मोन्स के प्रोडक्शन एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। बहुत लोग वेट लॉस करने के लिए अपने डाइट में फ़ैट इंटेक बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, जो बहुत ही गलत है। इनसे उनके शरीर में विटामिन A, D, E, K की कमी और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों के होने का खतरा होता है। इसलिए हर व्यक्ति को फ़ैट लेना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं फ़ैट एंड ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल टर्म में फ़ैट हमें एनिमल्स सोर्स से प्राप्त होता है, जैसे मिल्क, घी, बटर, एग, मीट एक्सेट्रा, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और जिसके पास केवल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। दूसरी तरफ ऑयल हमें प्लांट सोर्स से प्राप्त होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल, पीनट ऑयल एक्सेट्रा, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और जिसके पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड जिस मॉलिक्यूल से फैट्स एंड ऑयल्स बनते हैं उन्हें ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। कोलेस्टेरॉल एक एसेंशियल फैटी सब्सटेंस है जो ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है और जो बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए आवश्यक होता है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं: HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि यह डेंजरस फैटी प्लेक को आर्टरीज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने से रोकता है। दूसरा LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि इससे डेंजरस फैटी प्लेक्स आर्टरीज के ल्यूमेन में बढ़ने और जमने लगता है, जिससे ब्लड वेसल्स नैरो होने लगता है और यही वजह है ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेजेस एंड हार्ट अटैक की। जो फैट एनिमल ओरिजिन से आता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और जो फैट प्लांट ओरिजिन से आता है मीन्स वेजिटेबल ऑयल्स, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। लेकिन कुछ वेजिटेबल ऑयल्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन और उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सैचुरेटेड फैट्स जिस भी फैट या ऑयल में होता है उसे गाढ़ा करता है, सॉलिड बनाता है और उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाता है और इसे ज़्यादा कंज्यूम करने से ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL की मात्रा को इंक्रीज़ करता है। इसके रिच एनिमल सोर्स हैं मिल्क एंड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक घी, चीज़, बटर, स्वीट्स एक्सेट्रा एंड मीट, एग वगैरह। इसके प्लांट में केवल 2 ही सोर्स हैं, पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो आइए जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले और मेन फैक्टर ट्रांस फैट के बारे में। ट्रांस फैट एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट होता है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ट्रांस फैट 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल ट्रांस फैट और दूसरा आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। नेचुरल ट्रांस फैट बैक्टीरिया के द्वारा कैटल, शिप, गोट के स्टमक में बनाया जाता है, इसलिए इसका डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़ के टोटल फैट में 3 to 7% कंट्रीब्यूशन होता है और कुछ परसेंटेज में यह चिकन, पॉर्क, बीफ और लैम में भी पाया जाता है। लेकिन नेचुरल ट्रांस फैट
फ़ायदेमंद होता है और यह हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है। परंतु ठीक इसके विपरीत जो सेकंड आर्टिफिशियल ट्रांस फैट है वो पूरी दुनिया का सबसे ख़राब और ख़तरनाक फ़ैट होता है, जिसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहते हैं। इंडस्ट्री में कुछ वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल या कॉटन सीड ऑयल से बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को पास करवाकर उसका हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, जिससे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसे ट्रांस फैट कहते हैं। क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल लेस स्टेबल होता है और जल्दी ख़राब होता है, इसी वजह से वेजिटेबल ऑयल को पार्शियली हाइड्रोजनेशन मीन्स ट्रांस फैट में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ मीन्स एक्सपायरी बढ़ जाती है। इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम पड़ती है और यह फूड में टेक्सचर और टेस्ट को बढ़ाता है, जिससे वो खास्ता और कुरकुरा भी हो जाता है। ट्रांस फैट का यूज़ सभी प्रकार के फास्ट, फ्राइड, बेक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड जैसे नमकीन, भुजिया, बिस्किट और वनस्पति घी में धड़ल्ले से किया जाता है। एक्चुअली ट्रांस फैट हमारे ब्लड में LDL मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और HDL मीन्स गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे डायबिटीज़, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। इसलिए ट्रांस फैट का रिकमेंडेड डोज 1% से भी कम है मीन्स नेग्लिजिबल है। परंतु CSE मीन्स सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने देश के 30 बड़े ऑयल ब्रांड को जब अपने लैब में टेस्ट किया तो उसने पाया कि उसमें ट्रांस फैट की मात्रा 5 से 12 गुना ज़्यादा पाई गई। डेनमार्क कंट्री में किसी भी कुकिंग ऑयल में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अमेरिका, कनाडा और यूरोप ने तो किसी भी कुकिंग ऑयल में ट्रांस फैट के यूज़ पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। परंतु इंडिया में इस घातक ट्रांस फैट को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। भारत में केवल कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के लेवल पर ट्रांस फैट को मेंशन करना ज़रूरी है। कुछ कंपनियों की चालाकी देखिए कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट के लेवल पर ट्रांस फैट को मेंशन कर रही है। जैसे ट्रांस फैट 8 to 33%, 15 to 55%। अब एग्जैक्ट कितना परसेंट है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है और सरकार की तरफ से कोई मानक भी नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट के लेवल पर यदि ट्रांस फैट = 0 ग्राम लिखा है तो आप धोखा मत खाइएगा, क्योंकि FDA ने यह छूट दी है कि किसी भी प्रोडक्ट के पर सर्विंग में अगर 0.5 ग्राम से कम ट्रांस फैट है तो वो उसे 0 भी लिख सकती है। हम लोगों में से अधिकतर घरों में हम लोग खुद भी जानलेवा ट्रांस फैट को क्रिएट कर रहे हैं और जाने अनजाने में किफ़ायत के चक्कर में अपने और अपने परिवार के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डीप फ्राई के दौरान जब कोई भी कुकिंग ऑयल अपने स्मोक पॉइंट पर पहुंचती है, जिस टेम्परेचर पर तेल जलने लगती है, ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स क्रिएट होने लगती है। जितनी बार तेल को गर्म किया जाता है उतनी बार ट्रांस फैट की मात्रा उस रीयूज ऑयल में बढ़ती जाती है और तेल जहरीली होती जाती है। याद रखिए, दोबारा गर्म तेल कर देगा हार्ट फेल। जो लोग ठेलों और दुकानों पर तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े, जलेबी, गरम पूरी खूब चटकारे लेकर खाते हैं या बाहर किसी रेस्टोरेंट में मजबूरी, शौक़ या लत की वजह से खाते हैं, तो आज और अभी से उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इन सभी जगहों पर अनेकों बार उसी तेल को बार बार गर्म कर कई कई दिनों तक यूज़ किया जाता है। ट्रांस फैट और हार्ट अटैक में काफ़ी करीबी रिश्ता है। यह 1 मिलीग्राम पर डे भी काफ़ी खतरनाक होता है। एक्चुअली जब हम ट्रांस फैट में बनी हुई या तली हुई चीज़ों को खाते हैं तो यह आर्टरीज़ में धीरे धीरे चिपक कर जमा होने लगती है, जिससे ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। तो आइए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल सेकेंड मेजर फैक्टर रिफाइंड ऑयल के बारे में जानते हैं। ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल ऑयल मार्केट में प्योर फॉर्म से ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में बिकते हैं, जैसे रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। एक्चुअली इसमें हाईली इंटेंसिव मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू सीड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके पहले फेज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हेक्सेन जैसे टॉक्सिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मिलाया जाता है, जिससे सीड में से अधिक ऑयल को निकाला जा सके। फिर उसमें कॉस्टिक सोडा NaOH को मिलाकर उसे ब्लीच किया जाता है। फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसे चारकोल के बेड से पास करवाया जाता है, जिसमें उसका हार्ड स्मेल और टेस्ट निकल जाता है। फिर उस ऑयल को स्टीमिंग प्रोसेस के थ्रू 200 डिग्री C के हाई टेम्परेचर पर 2 बार गर्म किया जाता है। फिर उसमें TBHQ नाम का प्रिजर्वेटिव और एंटी फोमिंग एजेंट DMPS डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन मिलाया जाता है, जिससे उसमें झाग ना बने। इतना सब कुछ करने के बाद वह तेल ही नहीं रह जाता, वो सिंपली एक फ्लूइड है जो कलरलेस
ओडरलेस, टेस्टलेस और न्यूट्रिशनलेस है। इसलिए रिफाइंड ऑयल को स्पॉइल्ड ऑयल भी कहा जाता है। रिफाइनिंग की पूरी प्रक्रिया में उस ऑयल की टोटल न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। उसमें पॉइजनस केमिकल मिलाया जाता है, उसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे उसमें ट्रांस फैट क्रिएट हो जाता है, जो खुद एक पॉइज़न है। आप खुद सोच सकते हैं, 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल को बनाने के लिए 3 kg रॉ मूंगफली मीन्स ग्राउंडनट की आवश्यकता होती है, और 1 kg रॉ मूंगफली की कीमत 150 रुपये है, तो 3 kg की कीमत 450 रुपये होती है। तो कैसे आपको 170 या 180 रुपये में 1 लीटर रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल मिल सकता है? तो अगर आप भी अपने घरों में रिफाइंड, डबल रिफाइंड या ट्रिपल रिफाइंड तेल का यूज़ करते हैं तो समझ जाइए। तो आइए जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल 3rd मेजर फैक्टर पाम ऑयल के बारे में, जिसे तार का तेल भी कहते हैं। यह तेल सालों से मलेशिया और इंडोनेशिया से इंडिया में इंपोर्ट की जाती है और भारतीय बाज़ारों में लाखों करोड़ों टन तेल धड़ल्ले से बिकती है। नोट करने की बात यह है कि पहले कानून यह था कि आप पाम ऑयल को किसी भी तेल में मिलावट कर नहीं बेच सकते थे, परंतु अब कानून ऐसा है कि आप पाम ऑयल को किसी भी तेल में मिलाकर बेच सकते हैं। इसलिए तेल बनाने वाले सारे बिजनेसमैन पाम ऑयल को दूसरे वेजिटेबल ऑयल में मिलाकर मार्केट में बेच रहे हैं, और मार्केट में रिफाइंड एंड डबल रिफाइंड के नाम से जितना भी तेल मिल रहा है, सब में पाम ऑयल की भारी मिलावट है। पाम ऑयल मार्केट में जनरली 3 फॉर्म में मिलते हैं: पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल एंड पामोलिन ऑयल, और इन तीनों में ही सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। पाम ऑयल एंड पाम कर्नल ऑयल रूम टेम्परेचर पर सेमी सॉलिड होते हैं एंड पामोलिन ऑयल लिक्विड होते हैं। पाम ऑयल को फल के एक्सटर्नल फ्लेशी एंड पल्पी पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पाम कर्नल ऑयल को सीड के इनर सॉफ्ट पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड पामोलिन ऑयल को पाम ऑयल के ही फ्रैक्शनेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह तेल किसी भी टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं होता, मीन्स पचता नहीं है और आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाता है। क्योंकि यह तेल दूसरे वेजिटेबल ऑयल की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, इसलिए सभी तेल कंपनियां और सरकार इससे प्रॉफिट कमा रही है और किसी को भी हम लोगों के स्वास्थ्य की नहीं पड़ी है। इंडोनेशिया के बाद इस तेल की सबसे ज़्यादा खपत पूरे वर्ल्ड में इंडिया में होती है। इंडिया के मार्केट में हर एक एडिबल एंड नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल में इस तेल का यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल processed and packed food products like bread, butter, Maggi, noodles, ice cream, chocolate, wafers, namkeen, snacks, biscuits, pastries, cookies, frozen pizza, etc. Personal care and cosmetics में soap, शैम्पू, कंडीशनर, डिओड्रेंट, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और इवन फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट्स के लेवल में इस ऑयल को अलग अलग नामों से भी लिखा जाता है। नाउ कम टू द बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो। हमें हार्ट को और लाइफ को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है? सैचुरेटेड फैट एंड पाम ऑयल के यूज़ को मिनिमाइज़ करना है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट एंड रिफाइंड ऑयल को पूरी तरह से हटा देना है, और किसी भी कुकिंग ऑयल को रीयूज़ नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हेल्दी फैट्स एंड बेस्ट कुकिंग ऑयल के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। इस तरह के मोर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन के पीछे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर उन्हें भी स्वस्थ रहने में उनकी मदद करें। धन्यवाद।